हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक की, जो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों खुश हो जाइए, आज से मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो शुरू होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, अब जो शुरू करूँगी, बेसिकली जो भी मेरे नोट्स होंगे, मतलब जहाँ जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, इसको आप साथ साथ लिखते रहिएगा और इसकी एक अलग से सेपरेट नोटबुक बनाइएगा, क्योंकि इसमें मैं आपसे A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो सब कंप्लीट कराऊंगी। IIT जाम वाले बच्चों के लिए क्या क्या पढ़ना है, कहाँ तक उन्हें पढ़ना है, कहाँ तक उन्हें सीरीज़ देखनी है, वो भी मैं उन्हें बताऊंगी। नेट और गेट के बच्चों को कहाँ तक सीरीज़ देखनी है, वो भी मैं इस टॉपिक में बताऊंगी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो IIT जाम में जो NAT होता है, NAT जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप ये मान के चलिए एक क्वेश्चन तो पक्का आने ही वाला है। हाल ही में मैंने कंडक्टेंस की अपनी जो वीडियो कंप्लीट कराई है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा। और ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमसे मिलकर पूछ लेते हैं। जैसे कंडक्टेंस से हमसे कुछ निकलवा लिया, ठीक है, कंडक्टेंस से जो भी चीज़ें हैं हमने कुछ वेरिएबल्स उन्होंने कैलकुलेट करा लिए, फिर उसके बाद उसको क्या किया, इलेक्ट्रो से जोड़ दिया, उसका यूटिलाइजेशन करवा दिया हमसे, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है, जैसे कंडक्टेंस से हमसे बोल दिया KSP कैलकुलेट कर दो, ठीक है, कैलकुलेट कर दिया हमने। अब किसी स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट की KSP पता है तो हम लोग आराम से E0 सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे दोनों आपस में रिलेट हो गए। अब अगर NET जो CSIR है उसकी बात करूँ तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, ज़रूर पढ़ना इसे, ज़रूर। और ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये आप मानेंगे नहीं, ये मैंने बहुत मेहनत करके ये नोट्स बनाए हैं, अलग अलग रेफरेंसेस को पढ़ा है मैंने, और जो भी बेस्ट मुझे मिला वो मैं आपके सामने ला के दिखा रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, और कुछ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहीं मिलेगा। इन केस अगर कुछ नहीं समझ आता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं सब समझाऊंगी। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ, और मैं उनको बताती हूँ कि मैं भावना मिश्रा हूँ, मेरी MSc IIT जोधपुर से है, और हाल ही में CSIR नेट मैंने 2019 ऑल इंडिया रैंक 28 से क्लियर किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरे बारे में था, और मैंने और भी कई नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स क्रैक करे हैं। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो एक वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, जो मेरी आउटलाइन है इस पूरे चैनल की, कि मैं इसमें क्या क्या बताने वाली हूँ। तो आप देखिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए। इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। पहले मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता था, बट अब ये बता नहीं सकती मैं, ये मेरा बहुत वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे अब बहुत अच्छे से आता है, बहुत मतलब बहुत अच्छे से, और आपको सब समझा दूंगी मैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या। इसमें 2 चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो से हमें कुछ लगता है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, केमिस्ट्री तो पता ही है, इट इज़ केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिस्ट्री, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा मेल है भाई, ये तो हमने नहीं सुना। तो देखिए, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, हमें पता है कि जो केमिस्ट्री होती है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस में कुछ कुछ जो होती हैं वो तो स्पॉन्टेनियस होती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, तो उनमें डेल्टा G नॉट जो हमें पता है एक थर्मोडाइनमिक वेरिएबल है, जो होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शंस होती हैं उनमें। और ये जो रिएक्शंस होती हैं, हो सकता है कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मेरी एक्सोथर्मिक हो। तो अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पर हम लोग जो रिएक्शंस की बात कर रहे हैं वो तो ऐसी होंगी, केमिस्ट्री की वो केमिकल रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस हैं, स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक हैं। एक स्टोरी बनी, केमिस्ट्री के वो रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस हैं, स्पॉन्टेनियस में भी वो जो एक्सोथर्मिक हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, आउटपुट हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी। इनपुट क्या था, इनपुट जो मैंने दिया वो था केमिस्ट्री। तो अब आप बता सकते हैं, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत सिंपल है, समझ आ गया। तो अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, जो हर जगह बुक्स में लिखी रहती है
कि यहाँ पर हम डील करते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में किया, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में किया ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। इन केमिकल रिएक्शन से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात आती है कुछ सेल्स की। ठीक है, दो तरीके के हमें सेल्स मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक होता है गैल्वेनिक सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सो है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता दूंगी, जो आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। गैल्वेनिक सेल एज अ होल पूरा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। तो अब बताती हूँ मैं गैल्वेनिक सेल्स होते क्या हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय मीन्स ऑफ अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जैसा कि पीछे हमने बात करी थी, हमने दो तरीके के सेल पढ़ने हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। अब दोनों में कुछ अंतर होगा, तभी हम दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं, एक होते तो हम सेपरेट करते ही नहीं, वही अंतर हम यहाँ पर देखेंगे। तो गैल्वेनिक सेल में क्या मैंने बताया आपको कि यहाँ पर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि पीछे मैंने एक फ्लो चार्ट देखा था कि केमिकल रिएक्शन की वो रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है, उसके भी वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है, मतलब जो हमें एक हीट दे रही है, उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये बेसिकली किसका चार्ट था, गैल्वेनिक सेल का। ओके, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी जिसने हीट रिलीज करी, तो उसने हीट को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी में। और हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर मुझे यहाँ पर हीट एनर्जी मिल रही है तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर मैं उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लूँ तो हमारे घर के लाइट पंखे कुछ भी काम हो सकते हैं, जल सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, एक यूटिलाइजेशन कर दिया एनर्जी का। ओके, 100% यूटिलाइजेशन कर दिया। हो सकता है इसमें कुछ एनर्जी लॉसेस भी हों, बट कुछ तो यूटिलाइज हो ही गया हमारा। तो देखिए कितनी नोबल इन्वेंशन थी ये भी। ओके, तो बेसिकली डेल्टा जी नॉट हमारा नेगेटिव होगा, वही हमें बताएगा कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो रिएक्शन। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इन सेल्स का कि इनमें हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए होती। स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या है, वो रिएक्शन अपने आप हो रही है, हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए उसको चलाने के लिए। तो नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ओके, और आउटपुट भी क्या मिल रही है हमें, एक इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, आउटपुट हमें एक इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। जैसा कि आपने घर में देखा होगा कि क्या कहते हैं, कई बार, सॉरी घर में तो नहीं, हम लोग पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं, हम लोग वाटरफॉल्स देखते हैं, झरने देखते हैं। झरनों में क्या होता है, पानी हाइट से नीचे आ रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपने कभी ये तो नहीं देखा होगा कि नीचे से पहाड़ पे चढ़ रहा है पानी, मतलब नीचे से पानी होते हुए पहाड़ को पार कर रहा है, ऐसा तो नहीं देखा होगा। हमने हमेशा झरने देखे हैं जिसमें पानी नीचे गिर रहा होता है, तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल बताऊं तो डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका डिसोसिएशन उनके आयंस में, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ओके, बट इसका डिकम्पोजिशन एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अब देखिए केमिस्ट्री में हर एक टर्म्स का अपना एक अलग मतलब होता है। डिसोसिएशन मतलब आयंस में डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन मतलब उन चीज़ों में डिकम्पोज हो जाना जिनसे वो बने हैं। जैसे NaCl जो है, ये मेरा एक सॉल्ट है, सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, Na प्रेजेंट है और Cl प्रेजेंट है। क्लोरीन जो है, ये क्लोराइड आयन जो है, ये मुझे किससे मिलता है, गैस से, क्लोरीन गैस से। तो इसीलिए जब ये डिकम्पोज हुआ तो इसने क्लोरीन गैस बना ली। Na किससे मिलता है, सोडियम मेटल से, तो डिकम्पोज होके इसने सोडियम मेटल बना लिया। तो डिकम्पोज होके ये अपनी वो बेसिक फॉर्म में जाते हैं जिनमें वो स्टेबल होते हैं, और डिसोसिएशन में ये अपने आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट होते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको डिसोसिएशन पसंद होता है, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको डिकम्पोजिशन पसंद होता है। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स का डिकम्पोजिशन होता है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस में।
इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब टूटना, टूटना या फिर ब्रेक। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी डाली और मैंने NaCl को तोड़ दिया, किस में, Na और Cl2 में, तो इसीलिए मैं इसको किस में पढ़ूंगी, इलेक्ट्रोलिसिस में। ओके, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की और डिसोसिएशन प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड्स की। तो हमेशा डिसोसिएशन आयनिक कंपाउंड्स का स्पॉन्टेनियस होगा, डिकम्पोजिशन कोवेलेंट कंपाउंड्स का स्पॉन्टेनियस होगा। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जब मैं उसको हीट करूँगी तो ये मेरे को देगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस, तो ये मेरा क्या हुआ, एक डिकम्पोजिशन हो गया। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट नेचर के होते हैं और उनको डिकम्पोज होना पसंद है। मोस्टली जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, मैं सारे नहीं बोलूँगी बट मोस्टली कोवेलेंट होते हैं और उनका नेचर होता है डिकम्पोजिशन का। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली आयनिक होते हैं, सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनका नेचर होता है डिसोसिएशन, मतलब आयंस बनाना। ओके, तो ये बात थी करी हमने गैल्वेनिक सेल्स की, जिसमें हमारा इनपुट एक केमिकल एनर्जी होती है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इनपुट मतलब जो हम दे रहे हैं, आउटपुट मतलब हमें जो मिल रहा है। ओके, क्या हमने दिया, क्या मुझे मिला। जैसे हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं, पैसे देते हैं तो वो हो गया इनपुट, सामान मिलता है तो वो हो गया आउटपुट। वही यहाँ पर भी होता है, इनपुट हो गया केमिकल एनर्जी, आउटपुट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें क्या था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, अपने आप वो रिएक्शन हो रही है। अब अगला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूँ तो इसमें जैसा कि हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में कि वहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा क्या है यहाँ पे, इनपुट, केमिकल एनर्जी क्या है हमारा यहाँ पे, आउटपुट। ओके, तो इनपुट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आउटपुट हमारा केमिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल के मुझे एक केमिकल एनर्जी मिल रही है, केमिकल एनर्जी मिल रही है मतलब एक हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी या तो हीट, कुछ भी हो सकता है वो, और वो हीट ने क्या किया, एक रिएक्शन थी केमिकल रिएक्शन, उसको क्या किया, स्पॉन्टेनियस बना दिया। मतलब अब हमें क्या जाना है, उस ग्राफ में उल्टा जाना है। जैसे अभी हमने एक चीज़ देखी थी, ये हमने देखा था कि हमें जो बेसिकली गैल्वेनिक सेल में था इलेक्ट्रिसिटी मिली थी। अब ये जो गैल्वेनिक सेल का हमारा चार्ट था उसको उल्टा कर दो, उस पर उल्टा चलो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी हमने, कोई एक रिएक्शन करवाई, ठीक है, उससे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई तो उससे क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब जो अभी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ये वाला एग्जांपल, NaCl को मैंने डिकम्पोज किया। डिकम्पोजिशन के लिए क्या करना होता है, हीट करना होता है, या फिर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर दूँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दूँ, तो मुझे क्या दे देगा, Na और Cl2। तो ये मेरी कैसी हो गई, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, जिसमें मेरी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, क्योंकि NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है, उसको डिसोसिएशन पसंद है, बट यहाँ पर क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी मैंने प्रोवाइड करी, उससे मुझे क्या हुआ, एक रिएक्शन मिली जो खुद हुई, फिर उसके बाद तो मेरी वो रिएक्शन कैसी हुई, स्पॉन्टेनियस। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, हम लोग एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं पूरा ये कंप्लीट कराने वाली हूँ बस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स क्या थी, मेरी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मैं कैसे दे सकती हूँ, या तो बैटरी से या तो कोई सेल से, ठीक है, तो बैटरी से मैं उसको एक एक्सटर्नल फोर्स दे सकती हूँ। और इसका एग्जांपल हो गया फिलिंग वाटर टू टैंक्स इन रूफ। अब जैसे आपके घरों में हमारे ऊपर टंकियाँ होती हैं, उन पे पानी डालने के लिए हम क्या करते हैं, हम नीचे मोटर चलाते हैं। अपने आप तो उनमें पानी भरता नहीं है, अपने आप भरता होता तो फिर तो मोटर की ज़रूरत ही नहीं थी, ना बिजली बिजली इन सब के कोई खर्चे ही नहीं थे हमारे। लेकिन हमें क्या चाहिए होती है, एक मोटर चाहिए होती है, तो वो क्या है, हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कर रहे हैं, ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं, हम स्पॉन्टेनियस बना रहे हैं बाय द सोर्स ऑफ मोटर।
तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि जो मैक्सिमम वर्क डन होता है इट इज़ गिवन बाय गिब्स फ्री एनर्जी। दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो है डेल्टा जी नॉट। और आपको जो आगे हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पूरा डिटेल में हमारा टॉपिक है उसमें कुछ 2-3 टर्म्स हैं जो हमेशा हर जगह यूज़ होंगी, वो होंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये किस टर्म्स में यूज़ होंगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पोटेंशियल का मतलब हो जाता है टेंडेंसी। ठीक है, किसी भी मेटल में या किसी भी आयन में उसकी क्या टेंडेंसी है, मतलब कितनी तेज़ी से या कितने स्पीड से, कितने रेट से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है या कितने स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन्हीं के बेसिस पे हमारे को एक मिलती है सीरीज़ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? बेसिकली यहाँ पर हमने जो भी मेटल्स हैं या जो भी आयन्स हैं उनको हमने अरेंज करा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे हमने ये सीरीज़ बनाई है, मतलब किसके अंदर कितनी टेंडेंसी है, कितनी जल्दी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसकी होगी टेंडेंसी? जिनके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। और मेटल्स तो हम जानते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, लूज़ करने की इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सबसे नीचे ही आएंगे क्योंकि उनके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होने वाला है। ओके, तो ये होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगी गैल्वेनिक सेल क्या होता है, डानियल सेल क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, और थ्योरी क्या थी कि हमारे एक जो सेल बनता है उसके पीछे की थ्योरी क्या होती है, कि मतलब हमें उसमें एक एनोडिक कंपार्टमेंट भी चाहिए, एक कैथोडिक कंपार्टमेंट भी चाहिए। एक कंपार्टमेंट से ही हम क्यों नहीं सेल बना सकते? तो थ्योरी क्या है उसके पीछे की वो मैं उसमें आपको बताऊंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो इससे क्या होगा ना, एक फ़्लो बनेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।